Everyone, my name is Lokesh Verma, Assistant Professor in Electrical and Electronics Engineering Department, and today we are going to discussing about transformer. Right? So before starting this topic, we are going to discuss about two things. First one is that what is transformer and what is the need of transformer? What is the need of transformer? Alright. So transformer, talking about a transformer. So transformer is a static device. We are talking about the definition of transformer. So transformer, it is a static device which transform electrical energy from one circuit to another circuit. Alright, this is the basic definition of transformer. Alright, now the question arises here. It's the basic definition. The question यहाँ से ये arise हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, तो इस अगर हम इस ट्रांसफॉर्म थ्रू कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो हम एक सिंगल वायर के थ्रू भी कर सकते हैं. एक सिंगल अगर हम कॉपर वायर को ले लें तो कॉपर वायर भी आपका एक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पावर है, उसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर रही है. सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है? ठीक है, तो हम इसी के लिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर अगर एक 100 रुपीज से लेकर अगर 5 करोड़ रुपीज की इलेक्ट्रिकल मशीन है तो हम उसको क्यों एप्लीकेबल कर रहे हैं. ऑलराइट, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल यूज क्यों आया. ऑलराइट, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पावर जनरेशन. अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो हमारा पावर जनरेट होता है वो 3.3 kV, 6.6, 11 एंड 33. बेसिकली हम डील करते हैं इन थिंग्स. ऑलराइट, तो हमारा जो पावर है वो 6.6, 3.3 से लेकर 33 kV तक की इस रेंज पे हम इसको पावर को जनरेट करते हैं. और अगर ये जो पावर जनरेट हुआ है, अगर इसी पावर को अगर हम ट्रांसमिट कर देंगे थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, तो ऑलमोस्ट रिसर्च से हमने पता किया है कि ऑलमोस्ट 70% पावर हमारा लॉसेस की फॉर्म में चला जाएगा. तो अल्टीमेटली 30% पावर हमारे हम तक पहुंचेगा. तो हम इस लॉसेस को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी इक्वेशन डिस्कस करना है. P is equals to, it's a VI cos phi. It is a equation of power. Alright, और हम पावर की बात करें तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर फैक्टर इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट. ऑलराइट, अगर हम लॉसेस के बारे में बात करते हैं इन टर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सो इट बिकम्स I स्क्वायर R. अल्टीमेटली अगर ये करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो लॉसेस हमारे बढ़ जाएंगे, और अगर यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो हमारे लॉसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे. तो हमने यहाँ पे करा क्या कि अगर हम हमारी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो इस पावर को कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए ऑटोमेटिकली ये करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हमारे लॉसेस भी कम हो जाएंगे. ऑलराइट, तो ये वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया. तो ट्रांसफार्मर सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट नहीं करता है, बल्कि ये हमारा जो वोल्टेज लेवल है उसको बढ़ाता है या घटाता है. ऑलराइट, तो हमारा जो जनरेशन था जो हमने 6.6 से लेकर 33 kV तक किया था उसको अब हम 66 kV, 132 kV, it's a 220 kV, 400, इवन 765 kV तक हम उसको वोल्टेज को बढ़ा देते हैं. अगर हम इस लेवल तक वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा जो करंट की वैल्यू है डिक्रीज हो जाएगी, जिससे होने वाले लॉसेस भी हमारे कम हो जाएंगे. तो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसमिट करता है, बट बाय चेंजिंग इट्स वोल्टेज. राइट,
तो अब हम यहाँ पे तो इसका बेसिक प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड होता है फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन लॉ पे। इट बेस्ड ऑन फैराडेज म्यूचुअल इंडक्शन लॉ। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें ये समझना है कि म्यूचुअल इंडक्शन लॉ क्या है और ये कैसे एप्लीकेबल होता है। सो 1830 में माइकल फैराडे ने एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉइल ली और इस कॉइल को एक मैग्नेट के पास में रखा और इस कॉइल के अंदर उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बहुत सेंसिटिव था ये। उन्होंने जब इसके पास में रखा तो गैल्वेनोमीटर कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा था। जब वो जो ये कॉइल थे जब इसके पास में लेके गए, हमारे परमानेंट मैग्नेट के पास में लेके गए, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या फंडा चल रहा है। तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाइंस जा रही हैं और साउथ पोल से जो इंटरनली जो नॉर्थ पोल तरफ आती हैं, अगर वो इस वाइंडिंग के टर्न से इंटरलिंक होती है तब तक इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, विच इज E इज इक्वल्स टू n d phi by dt। जो फ्लक्स है वो वेरिएबल होना चाहिए। बट यहाँ पे जो माइकल फैराडे प्रैक्टिकल कर रहे थे वो कंप्लीटली परमानेंट मैग्नेट पे था और उन्होंने सोचा कि कोई भी मशीन हो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को परमानेंट मैग्नेट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही हम इस वाइंडिंग्स को बार बार उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगर हम परमानेंट मैग्नेट यूज भी करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी मशीन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मशीन का साइज बढ़ने से इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हेल्प करी थी ऑस्टर्ड ने, जो कि 1820 में ऑलरेडी ऑस्टर्ड एक प्रैक्टिकल कर चुके थे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर चुके थे। ऑलराइट, मींस उन्होंने क्या किया था कि एक कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करवाया था तो उन्होंने ये पाया था कि ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है और वो बिहेव किस पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली इसमें फ्लो होने वाले करंट। मींस किसी भी कॉइल के अंदर अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो अमाउंट ऑफ करंट के करस्पॉन्डिंग उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो वही जो फंडा था ये माइकल फैराडे ने उसको कंप्लीट किया था और यही जो फंडा था हमने इस ट्रांसफॉर्मर में यूज करेंगे। बट कुछ समय के बाद में जो लेंस है उन्होंने जो इस पर डिस्कशन किया कि ये जो माइकल फैराडे ने जो नियम दिया है, जो लॉ दिया है, इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है। तो उन्होंने इस टाइप से उसको एक्सप्लेन किया। हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, एक आपका कोर आता है और ये आपकी वाइंडिंग आती है। ये वाइंडिंग जिस तरफ हम उसको सप्लाई कनेक्ट करते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है और जिस तरफ हम इसको लोड कनेक्ट करते हैं वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ऑलराइट, तो जब इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, तो प्राइमरी वाइंडिंग ऐसा वाइंडिंग है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली फ्लक्स को जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। और हम जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो थंब रूल या स्क्रू रूल के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। अब जो ये कोर होती है, ये कोर का वर्क ये रहता है कि ये कोर इस फ्लक्स को एक कन्फाइंड पाथ प्रोवाइड करती है। अब ये फ्लक्स ये कोर के थ्रू होते हुए जब इस वाइंडिंग से इंटरलिंक होता है तो अल्टीमेटली हमारा जो फैराडे का लॉ है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। बट लेंस ने ये देखा कि जब ये फ्लक्स रिटर्न होके जब प्राइमरी वाइंडिंग से इंटरलिंक हो रहा है तब इसके अंदर खुद के अंदर भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है। इट मींस एक ईएमएफ हमारे सेकेंडरी साइड प्रोड्यूस होता है और एक जो हमारा ईएमएफ है वो हमारे प्राइमरी साइड में प्रोड्यूस होता है। तो जो प्राइमरी साइड जो ये आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, लेंस ने ये कहा कि जो ये आपका फ्लक्स जो एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है आपके प्राइमरी साइड के अंदर, ऑलराइट, और इस ईएमएफ के अंदर जो करंट है वो उन्हीं रीजंस का अपोज कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। इट मींस यहाँ पे ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टीमेटली इस फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश कर रहा है
और लेंस ने ये जो आपका फैराडे का जो लॉ था उसके अंदर करेक्शन करते हुए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया कि आपका जो कंप्लीटली फैराडे का लॉ है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका करंट है वो अपोज कर रहा है, और यहाँ पर उन्होंने माइनस साइन दे दिया। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम एक कंप्लीटली डिस्कशन करें कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ की जो कंप्लीटली रिलेशन होता है, सो ES इज इक्वल्स टू माइनस का NS d phi by dt एंड EP इज इक्वल्स टू माइनस का NP d phi by dt। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इट बिकम ES by EP इज इक्वल्स टू NS by NP। इट मींस जो हमारा EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। हम जो बाइंडिंग के जो नंबर टर्न्स हैं उसको हम चेंजेस करके हमारा EMF में भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर हम इसके वोल्टेज लेवल की बात करें, वोल्टेज लेवल के हिसाब से उसको हम डिफाइन करें तो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है, और स्टेप अप स्टेप डाउन यहीं से उसको डिफाइन करते हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा है तो वो आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में प्राइमरी से कम है तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। इट्स अ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। So this is the fundamental of transformer. That's all I want to say. Okay.